छंदों एवं उनके लक्षणों का सामान्य परिचय। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पाद अर्थात चरण माना जाता है। छंद दो प्रकार का होता है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है, जैसे आर्या आदि, जबकि वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी आदि। वर्णिक छंद तीन प्रकार का होता है। पहला समवृत्त, दूसरा अर्धसमवृत्त और तीसरा विषमवृत्त। समवृत्त अर्थात जिस छंद के चारों पादों में लक्षण एक समान रूप से घटित होता है, जिसके चारों चरण एक जैसे एक समान होते हैं, उसे समवृत्त छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी आदि समवृत्त छंद के अंतर्गत आएंगे। अर्ध समवृत्त छंद अर्थात यदि छंद का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान और द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान जब होगा तो वह अर्ध समवृत्त छंद कहलाएगा। जैसे वियोगिनी छंद अर्ध समवृत्त छंद का ही उदाहरण है। विषमवृत्त छंद यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त होंगे, अर्थात जिसके चारों चरण परस्पर भिन्न होंगे, उसे विषमवृत्त छंद कहा जाएगा। जैसे हरिणी और पुष्पिताग्रा छंद। अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति या विराम होता है। छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु और 6वां वर्ण गुरु हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु हो, उस छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप को ही पद्य या श्लोक भी कहते हैं। छंद का उदाहरण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों को मिलाकर कुल 44 अक्षर होंगे। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण क्रमशः होंगे, उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। यति अथवा विराम प्रत्येक चरण के अंत में होता है। छंद का उदाहरण अर्थो हि कन्या परकीयैव तामात्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवान्तरात्मा। उपेंद्रवज्रा छंद। उपेंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 44 अक्षर
होते हैं। छंद का लक्षण उपेन्द्र वज्राजत जास्ततो गौ, उपेन्द्र वज्राजत जास्ततो गौ, उपेन्द्र वज्राजत जास्ततो गौ, उपेन्द्र वज्राजत जास्ततो गौ। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़ तथा 2 गुरु वर्ण आए उसे उपेन्द्र वज्रा कहते हैं। चरण के अंत में यति या विराम होता है। छंद का उदाहरण त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उपजाति छंद। उपजाति छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ, पादौ यदीयावुपजातयस्ताम्, अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ, पादौ यदीयावुपजातयस्ताम्। इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा के मिश्रण को ही उपजाति कहते हैं। किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद होता है और किसी चरण में उपेन्द्र वज्रा होता है। छंद का उदाहरण येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। शालिनी छंद। शालिनी छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और चारों चरणों को मिलाकर कुल 44 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण शालिन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकै, शालिन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकै। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, 2 तगड़ तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसमें चौथे और 7वें अक्षर पर यति होती है। इसमें अवधि की संख्या 4 तथा लोकों की संख्या 7 होने पर चौथे और 7वें वर्ण पर यति होती है। छंद का उदाहरण एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 56 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। इसके प्रत्येक पाद में क्रमशः तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं। उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। छंद का उदाहरण यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्, आविष्कृतोरुडपुरःसर एकतोर्क, तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। मालिनी छंद। मालिनी छंद के
प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 60 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़, मगड़ और 2 यगड़ आए तथा साथ ही साथ 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। भोगी अर्थात नाग 8 प्रसिद्ध है और लोकों की संख्या 7 प्रसिद्ध है। भोगियों की संख्या 8 प्रसिद्ध है और लोकों की संख्या 7 प्रसिद्ध है। इस प्रकार 8वें और 7वें अक्षर पर यति मानी जाएगी। उसे ही मालिनी छंद कहते हैं। छंद का उदाहरण। सरसिज मनुवेद्धं शैवलेनाप्यरम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति। इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वे किमिव हि मधुराणां मण्डनं ना